Hello bachcho, my name is Priyanka. Welcome to my beautiful channel and we are going to start our new topic which is atomic mass and molecular mass. तो दोस्तों चलिए हम बिना देरी किए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है एटॉमिक मास। सबसे पहले हम एटॉमिक मास की शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको मॉलिकुलर मास। तो एटॉमिक मास क्या होगा? नॉर्मली अगर देखा जाए वन एटम, जस्ट इमेजिन दिस इज द एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका जो मास होगा, मास उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। ठीक है। और यदि मैं आपसे बात करूं रिलेटिव एटॉमिक मास की तो आप कहेंगे यार आप कंफ्यूज रहेंगे, यार रिलेटिव क्या है? तो दोस्तों एक्चुअल में जो एटम का मास होता है वो अपन उसको एटॉमिक मास जरूर बोलते हैं, मगर वो होता क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टर्म रिलेटिव मतलब क्या होता है। इसको समझने के लिए बच्चों क्या करते हैं अपन कि एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? चलिए हम जाते हैं मार्केट और 1 kg मैंगो लेके आते हैं। ठीक है। तो 1 kg हमने मैंगो लेके आया, तो हमें कैसे पता कि वो जो मैंगो है वो 1 kg? तो आपने गौर किया होगा जब आप मैंगो लेने गए होंगे तो मैंगो वाले ने एक तरफ क्या रखा होगा? 1 किलो का बाट, और दूसरी तरफ क्या रखा होगा? 1 किलो मैंगो, और उससे कंपेयर किया होगा और जब पलरे बराबर आ गए होंगे तो फिर 1 किलो का जो मैंगो है वो हो गया होगा, उसकी क्वांटिटी 1 मैंगो हो गई होगी। किसकी? मैंगो की। ठीक है। तो जो मैंगो है, जो उसका 1 किलो का मास आया, वो क्या होगा? रिलेटिव। क्यों? क्योंकि हमने किससे रिलेट किया उसको? 1 किलो के पार्ट से, उससे बोलेंगे हम रिलेटिव मास। दोस्तों तो जो 1 किलो का पार्ट है उसको भी कहीं ना कहीं से रिलेट किया होगा, तब हमने ये फिक्स किया होगा कि ये 1 किलो का पार्ट है। ठीक है ना दोस्तों? अब उसको किसी न किसी से कंपेयर किया होगा और फिक्स किया होगा कि ये 1 किलो का पार्ट है, और उसको भी किसी न किसी से कंपेयर किया होगा, किसी न किसी से रेफरेंस लिया होगा उसका भी। तो सबसे जो इनिशियल वाला है फ्रेंड्स वो है एसआई ने कुछ क्वांटिटीज को फिक्स कर रखी है। 1 kg जो क्वांटिटी है उसकी फिक्स है। एसआई क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम है जिसने कुछ 7 बेसिक यूनिट्स की जो क्वांटिटीज है फिक्स कर रखी है। वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं इसको पढ़ाऊंगी। जैसे मान लीजिए लेंथ है, लेंथ 1 मीटर इतनी होती तो इतनी ही होगी 1 मीटर, ना इससे ज्यादा होगी ना इससे कम होगी। ये किसने फिक्स कर रखी है? एसआई ने। तो उन्होंने जो ये फिक्स कर रखी है इसी से हम रिलेट करके दूसरी चीजों का मास फाइंड करते हैं, दूसरी चीजों का लेंथ फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम में भी ऐसा ही है। एटम में भी किसी एक एटम को इन्होंने फिक्स कर रखा है जिससे रिलेट करके, जिसको रेफरेंस लेकर, जिसको स्टैंडर्ड मानकर दूसरे एटम का क्या कर रहे हैं? मास को फाइंड कर रहे हैं। और जो तो हमारे यहाँ पर जो एटम के संदर्भ में जिस एटम को लिया गया है, जो हमारा सलमान खान है, वो है हमारा कार्बन 12। कार्बन 12 जिसका मास कितना है? 12। तो दोस्तों और इसके साथ ही कार्बन 12 तो लिया गया है, कार्बन 12 को लिया गया है, और इसकी एक यूनिट यानी कार्बन 12 का जो मास है, मतलब कार्बन के 12 हिस्से किए गए इक्वल, उसके बाद जो एक हिस्सा आया 12वां, मतलब 12 हिस्से किए गए, और जो 12th पार्ट आया कार्बन का उसको रेफरेंस लिया गया और उससे फाइंड कर रहे हैं सब दुनिया जहान के एटम्स के मास को। गॉट इट? अब मान लीजिए ये हमारा कार्बन का एटम है। क्या है? ये हमारा कार्बन का एटम है। कितने हो गए? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसको मिटाओ। मान लीजिए ये हमारा कार्बन का एटम है, इसके हमने 12 इक्वल पार्ट्स किए। ओके, इसके हमने 12 इक्वल पार्ट्स किए। तो यदि मैं इस पार्ट की बात करूं, ये तो होगा ना 1/12 पार्ट, इसको मैं बाहर निकालूं, इसको इन्होंने फिक्स किया 1 यूनिट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1 AMU। अब AMU क्यों कहा? अब जैसे कि हम नॉर्मली मास को किस नजरिए से देखते हैं? ग्राम में, किलोग्राम में।
मगर यहाँ पर जो एटम है वो इतना छोटा है बच्चों, इतना छोटा है कि उसके लिए ग्राम और किलोग्राम कन्वीनियंट मेथड नहीं होगी। तो यहाँ पर इसको क्या हुआ, 1 यूनिट को क्या नाम दिया, AMU। और हम AMU को अभी और अच्छे से भी समझाएंगे आपको। पहले मैं अभी आप समझ लो 1 यूनिट यानी 1 AMU। अब चलिए हम कंपेयर करके देखते हैं। क्या किया हमने, कार्बन का एटम लिया, उसमें से कौन सा कार्बन, कार्बन 12। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 को ही लिया गया। अब क्यों लिया गया इसकी भी रीज़न है, वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पर कार्बन 12 के 12 इक्वल पार्ट्स किए गए और वन पार्ट जो आया 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, यहाँ लिख देती हूँ मैं। ये क्या है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन का 12वां भाग है, इसको हमने क्या कहा, 1 यूनिट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1 AMU। अब इस भाग से हम सारे एटम के भार को कंपेयर कर रहे हैं और फाइंड कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब समझने के लिए मैं क्या करती हूँ कि एक बैलेंस सिस्टम बनाती हूँ। ये है एक बैलेंस सिस्टम, ओके। यहाँ पर हमने क्या लिया, कार्बन का 12th पार्ट, यानी ये कार्बन का 12th पार्ट लिया। इसको मैं ऐसे ही बना देती हूँ, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये वाला पार्ट लिया मैंने कार्बन 12 का, ओके। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने रखा क्या, हाइड्रोजन का एटम, ओके। तो देखा हमने क्या कि ये जो पलट रहा है ये बराबर आया, मतलब जो हाइड्रोजन का भार है वो कार्बन के 12th पार्ट के बराबर है। तो जो इस भाग का जो भार था 12th पार्ट का, तो वही हाइड्रोजन का भार होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, मास ऑफ H एटम इज इक्वल टू 1 AMU बोल सकते हैं इसे, क्योंकि 1 यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, 1 AMU। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जहां पर हम हीलियम रखते हैं, हीलियम रखते हैं, तो ये क्या होगा, ये वाला पलटो नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने हीलियम रखा, ये वाला पलटो नीचे की ओर गया, तो क्या यहाँ पर 3 यूनिट और ऐसे रखने पड़ेगा, 3 यूनिट और ऐसे रखना पड़ेगा, तभी पलटा बराबर आएगा, राइट। अब हम क्या बोल सकते हैं, जो हीलियम का मास है वो इस कार्बन की यूनिट से कितने गुना है, 4 गुना है, क्योंकि 4 यूनिट ये रखी हमने, यहाँ पर 1 है, और जो हाइड्रोजन का मास था वो 1 यूनिट से बराबर आया था, मतलब जो कार्बन के 12th पार्ट के बराबर था। मगर हीलियम का जो मास आया वो आया है कार्बन के 12th पार्ट के 4 गुना के बराबर। मतलब अगर यहाँ लिखा जाए मास ऑफ He एटम, तो 4th टाइम्स ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4 AMU। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या, इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, यहाँ मैं रखती हूँ सोडियम, यहाँ मैं सोडियम रखती हूँ, सोडियम का एटम मैंने यहाँ रखा। अब इसको हमने कंपेयर किया तो क्या होगा, ये पलटा नीचे की ओर चले जाएगा, ये भारी है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 23 और रखना पड़ेगा, ऐसे 23 नहीं, कितने 4 हो गए, 19 और रखना पड़ेगा ऐसे यूनिट। तो ये सोडियम का मास कितना आएगा, 23rd टाइम्स ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं 23 AMU। मास ऑफ सोडियम एटम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम रखेंगे तो वो कितना गुना होगा, 24 गुना। ठीक है दोस्तों, तो
तो हाइड्रोजन कितना आया, हाइड्रोजन तो बराबर है, हीलियम कितना आया 4 गुना, सोडियम कितना आया 23 गुना, अगर नाइट्रोजन रख दें तो 14 गुना। इस तरीके से क्या कर रहे हैं अपन, दूसरे एटम का मास फाइंड कर रहे हैं, किसके रेफरेंस में, कार्बन के रेफरेंस में। और कार्बन के कौन से पार्ट को रख रहे हैं अपन, इसके 12th पार्ट को। हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि 1/12 पार्ट से दूसरे एटम के मास को कंपेयर करके दूसरे एटम का मास फाइंड कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ मैं बात करती हूँ आपसे क्या है कि AMU की। तो क्या है, अब यहाँ पे 1 यूनिट को AMU क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया क्योंकि अब इसको तो हम केजी में और ग्राम में अपन डिनोट नहीं कर सकते ना, क्योंकि AMU अब एटम इतना छोटा है, मतलब नेकेड आई से अपने को दिखता भी नहीं है, मतलब नेकेड आई से अपन देख नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए ग्राम और किलोग्राम बोलना तो मतलब कन्वीनियंट मेथड नहीं होगी इसके लिए, है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, AMU। वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो जो AMU है ये कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि जो AMU रिलेटिव टर्म है, इसलिए इसको हम AMU बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें, AMU को समझाने के लिए मैं काम करती हूँ कि कार्बन के मास को चलो ग्राम में मैं आपको बताती हूँ कितना होगा। अगर देखा जाए, अब मैं AMU को समझाती हूँ आपको अच्छे से। मास ऑफ कार्बन एटम ग्राम में कितना होता है, 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो एक एटम का जो मास है कार्बन का, उसका मास कितना होगा, 1.9924 इंटू 10⁻23। अब तो दोस्तों अगर इस नंबर को अपन ध्यान से देखें, 23 जीरो, ये इतना छोटा है, इतना छोटा मास है, ये लगभग मास खत्म है इतना कि हम ये मास को हम महसूस भी नहीं कर सकते। हमारे आजू बाजू टकराएंगे तो कोई फीलिंग हमें नहीं होगी, आजू बाजू हिल रहे होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये मास बहुत छोटा है। ठीक है, अब क्या है, ये मास कार्बन का है, कार्बन के एक एटम का मास है। अब हमको तो क्या करना है, कार्बन का 12वां भाग लेना है। तो दोस्तों वो सोचो कि वो कितना छोटा होगा। अब इसका 12 से भाग लगाएं। अब मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 कितना होगा, ये होता है फ्रेंड्स 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये इतना छोटा होता है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, 1/12 पार्ट की, और 1/12 पार्ट की हमने यहाँ भी बात की थी, जिसको हमने क्या कहा था, 1 AMU। तो जो AMU की वैल्यू होती है फ्रेंड्स ग्राम में क्या होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, ग्राम में। अब आप पूछेंगे कि इसको यूज क्यों नहीं करते, AMU को यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों अब इसको यूज करोगे आप तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, इसलिए क्या किया, इस वैल्यू को क्या नाम दे दिया, AMU। ठीक है, AMU नाम दे दिया। इतना आपको समझ में आया। चलिए मैं आप इसको एक चीज और बताती हूँ, AMU को फुल फॉर्म क्या होता है। AMU का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स एटॉमिक मास यूनिट। ये होता है AMU, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। अब मगर आजकल क्या हो रहा है, इसको U से डिफाइन कर रहे हैं, U, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। AMU की जगह आजकल क्या यूज करते हैं, U, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। क्या किया हमने, कार्बन के 12th पार्ट से सब एटम को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, मैंने आपको ग्राम में बताया कि अगर कार्बन का एक एटम का मास कितना होगा, 1.9924 इंटू 10⁻23। अब हमें क्या करना है, उसके 12th पार्ट करते हैं, उसके 12 बराबर हिस्से करते हैं। 12 से हमने भाग लगाया तो कितनी वैल्यू आई, इतनी आई। अब इसकी जगह हम AMU यूज करते हैं, मतलब AMU बराबर कितनी वैल्यू होती है, इतनी ही वैल्यू होती है।
तो इसकी जगह हम किसका यूज़ करते हैं, AMU का, क्योंकि अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, टफ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा था, हाइड्रोजन का मास कितना आया था, 1 AMU। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि AMU बराबर क्या है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24, मगर ये वैल्यू कहीं जाएगी, ग्राम में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हीलियम का मास कितना आया था, 4 AMU। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ पर देखो सोडियम का मास कितना है, 23, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। देख पा रहे हैं आप लोग, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी टफ, इसलिए क्या यूज करते हैं, AMU। आई होप आपको एटॉमिक मास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मास। एटम इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिट और ग्राम किलोग्राम कन्वीनियंट मेथड इसके लिए नहीं है, इसलिए हम इसको ग्राम में डिफाइन नहीं करते। इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, AMU। और AMU क्या एक रिलेटिव टर्म, ये कोई यूनिट नहीं है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है भाई, कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे H2O का मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, पानी का, तो उसमें कितने एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वहां पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास होगा उसका सम कीजिए तो वही होगा क्या, मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल H2O। यदि हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि सारे एटम का जो मास है उसका सम। और मान लीजिए कि वहां पर किसी मॉलिक्यूल में सेम एटम प्रेजेंट है, सेम एटम, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2, तो क्या होगा, अपन 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन में कितना होता है, 1U। हाँ, और आपको 40 तक तो कम से कम एटॉमिक मास याद होना चाहिए। हाइड्रोजन में कितना होता है, 1U, और कितने हाइड्रोजन है, 2, तो हमने किसका गुणा किए, 2 का। अब यहाँ प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16U। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो कितना आया, 18U। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 18U। सेकंड देखिए, यदि मैं एग्जांपल लूं अमोनिया, कितना होता है नाइट्रोजन का, 14U प्लस हाइड्रोजन 1U, कितने हाइड्रोजन है, 3, तो कितना आया, 17U। ओके, देन एग्जांपल CO2, कार्बन कितना, 12U प्लस 16U, कितने हैं, 2, 12U प्लस 32U, 44U। CO2 को कितना हुआ मॉलिक्यूलर मास, 44U, या फिर AMU भी बोल सकते हैं। NH3 को कितना आया, 17U। H2O को कितना आया, 18U। एक और एग्जांपल ले लें, NaCl ले लेते हैं, NaCl। सोडियम में कितना है, 23U प्लस कैल्शियम में कितना होता है, सॉरी क्लोरीन कितना होता है, 35.5U। जोड़ो जरा, कितने हो गए, 30 और 20 50, 55 और 58, 58.5U। ठीक है बच्चों, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास फाइंड कीजिए। आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।